हेलो दोस्तों, मैं रामराज। तो आज मैं आया हूँ बिहार एसएससी का रीजनिंग का जो है सेट 4 लेकर। ठीक है, तो चलते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये भरने वाला है। इस टाइप का जब भी रहेगा तो सबसे पहले इसको काउंट कीजिए कि कितना है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 गो है। 15 गो है। इसको या तो हम 3 3 भाग में बांट सकते हैं या 5 5 भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, तो बांटिए, पहले 3 भाग में बांट के देख लेते हैं। 1 2 हो गया। ठीक है, फिर 1 2 3 3 भाग में हो गया। 1 2 3 1 2 3 तीन तीन भाग में बांट लिए। अब देखिए ये किस रूप में बढ़ रहा है। आगे यहाँ देखिए बी है, बी के बाद पी ले रहा है, पी के बाद एम ले रहा है। क्या यहाँ बी के बाद हम लोग पी भर लेते हैं, पी के बाद एम भर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आर है, आर के बाद देखिए के है, आर के बाद के है, यहाँ आर के बाद के हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं कि बी पी एम जा रहा है, आर के एस जा रहा है। तो यहाँ भी पी से पहले क्या हो जाएगा, पी से पहले आपको बी हो जाएगा, पी से पहले बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पी के बाद क्या आता है, एम आता है, पी के बाद एम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए आर, आर के बाद के, आर के बाद क्या आता है, एस आता है, आर के बाद एस आ जाएगा। यानी कि क्या क्या भरे हैं हम, पहले पी भरे हैं, उसके बाद एम भरे हैं। देखिए पी भरे हैं, पी, पी के बाद एम, एम, उसके बाद के भरे हैं, के भरे हैं, उसके बाद देखिए बी भरे हैं, बी भरे हैं, उसके बाद एम, एम भरे हैं। ठीक है, उसके बाद एस भरे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से वह शब्द को ढूंढिए जो ऊपर दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, शब्द के अक्षर से नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है ब्यूटीफुल, की जो अक्षर दिया हुआ है इससे इसमें से कौन सा अक्षर को नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ एल है, इसमें भी देखिए एल है, आई है, हाँ आई है, उसके बाद एफ है, एफ है, टी है, टी है, यानी कि ये तो बनाया जा सकता है। दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ देखिए एफ है, एफ है, उसके बाद देखिए यू है, यू है, उसके बाद देखिए एल है, एल है, हाँ, और देखिए और एल है, नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक एल है, यहाँ जो है 2 एल हो गया है। तो अगर आगे पहले देख लेते हैं, अगर जैसे कि एल मिल रहा है तो अभी ऐसा स्थिति में इसको गलत नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं जैसे इसमें से कोई लेटर होगा जो इसमें डायरेक्ट नहीं होगा तो उस हिसाब से वो गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो एल मिल रहा है तो एक ही एल है उसमें, और इसमें जो है 2 एल है। ठीक है, जब 2 एल है तो गलत कर लेंगे, लेकिन कब, ऐसा स्थिति में जब इसमें से जो है ये सारा लेटर जो है इसमें से कोई भी ऐसा लेटर होगा जिसमें नहीं होगा तब। लेकिन अगर सारा लेटर होगा तब जो ये डबल आ गया है इसमें डबल नहीं है तो उसको गलत किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ बी है, बी है, ई है, ई है, ए है, ए है, उसके बाद टी है, टी है, मिल गया। इसमें देखिए एफ हो गया, आपको एफ, एफ हो गया, यू देखिए यू हो गया, उसके बाद टी भी है, टी भी है, आई भी है, आई है, एल है, एल है, ई है, सब अक्षर है, सिर्फ ये जो है एल 2 बार आ गया है। यानी कि आपका आंसर कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, ऑप्शन बी नहीं बनाया जा सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से जो है वह शब्द को ढूंढिए जो ऊपर दिए गए शब्द के जो है अक्षर से बन सकता है। यहाँ देखिए कह रहा है ऊपर दिए गए शब्द के अक्षर से बन सकता है, इसमें से कौन जो है बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए एन की न्यूज़पेपर लिखा हुआ, ठीक है, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में देखिए एस, एस, एस पी, देखिए एस पी, एस पी मिल रहा है। ओ देखिए ओ इसमें नहीं ना कहीं, वो कहीं भी नहीं है, ओ इसमें है, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ यहाँ देखिए आर, आर ई, आर ई मिल रहा है, उसके बाद पी देखिए पी मिल रहा है, उसके बाद देखिए ओ इसमें भी ओ आ गया, बिल्कुल गलत हो जाएगा, जो कि ओ न्यूज़पेपर में ओ आता ही नहीं है। आगे देखिए पिप लिखा हुआ है, पिप, देखिए पी है, ई है, एक और ई है, एक और पी है, यानी कि ये बन जाएगा, यही बन जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे 4 भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ डी लिखा हुआ है, इसमें ये डी कहीं भी है, नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये बी देखिए 2 नंबर पर है, जो है आपको 2 नंबर पर है, ई 5 पर है, एच 8 नंबर पर है, के 11 नंबर पर है, एन 14 नंबर पर है, ओ जो है क्यू है, क्यू 17 नंबर पर है, टी जो है आपको 20 नंबर पर है, डब्लू जो है आपको 23 नंबर पर है, जेड जो है आपको 26 नंबर पर है। देखिए कैसे बढ़ रहा है, तो देखिए 2 है,
2 से 11 हुआ है, कितना बढ़ रहा है? प्लस 9 हुआ है। 11 से यहाँ देखिए 20 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? प्लस 9 बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 20 है, 20 से कितना बढ़ेगा? 9 बढ़ेगा, 20 से 9 बढ़ेगा तो 29 होगा। अब हम जानते हैं ABCD के लेटर में 26 में जेड होता है, जेड के बाद फिर ABC चालू हो जाएगा, तो 26 के बाद जो है 29 जाएंगे तो ABC यानी कि तीसरा लेटर हो जाएगा आपको C हो जाएगा, तो यहाँ C हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ 5 है, देखिए ई 5 नंबर पर है, 5 से ये 14 हुआ है, कितना बढ़ रहा है? 9 बढ़ रहा है। फिर यहाँ देखिए 14 से 23 हुआ है, कितना बढ़ रहा है? 9 बढ़ रहा है, ठीक है, 9 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए 23 से हम लोग 9 बढ़ाएंगे, 23 से 9 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 23 से 9 बढ़ाएंगे तो 32 हो जाएगा। अब 26 6 32 होता है, यानी कि 26 नंबर पर जेड हो गया, और जेड के बाद फिर ABCD चालू हो जाएगा, तो 6 नंबर पर आपको F आ जाएगा, यानी कि F हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ H देखिए 8 नंबर पर है, 8 से यहाँ 17 हुआ है, कितना बढ़ रहा है? 9 बढ़ रहा है। यहाँ 17 से 26 हुआ है, कितना बढ़ रहा है? 9 बढ़ रहा है। अब हम लोग 26 जेड है, जेड के बाद फिर ABC चालू हो जाएगा, डायरेक्ट 26 से 9 बढ़ेंगे, यानी कि 9 नंबर ही बढ़ना है, तो 9 नंबर पर क्या आ जाएगा आपको? 9 नंबर पर आपको आ जाएगा I आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? CFI। आपका आंसर क्या हो जाएगा? CFI। CFI देखिए ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट नंबर याद ही रखिए, बिना नंबर लिखे बनाते हैं। देखिए F जो है 6 नंबर पर है, I जो है 9 नंबर पर है, कितना बढ़ रहा है? प्लस 3 हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए L 12 नंबर पर है, I 9 नंबर पर है, कितना बढ़ रहा है? प्लस 3 बढ़ रहा है। यहाँ देखिए L 12 नंबर पर है, अब 12 के बाद 3 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 15 होगा, और 15 नंबर पर क्या है आपको? O है, ठीक है। आगे देखिए L 12 नंबर पर है, और यहाँ N 14 नंबर पर है, कितना बढ़ रहा है? प्लस 2 बढ़ रहा है। N देखिए 14 नंबर पर है, P 16 नंबर पर है, कितना बढ़ रहा है? प्लस 2 बढ़ रहा है। तो 16 से हम लोग 2 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 18 होगा, और 18 नंबर पर आपको क्या है? R है, ठीक है। आगे देखिए P 16 नंबर पर है, P 16 नंबर पर है, S जो है 19 नंबर पर है, और V जो है आपको 22 नंबर पर है। ये 16 से 19 हुआ है, कितना बढ़ रहा है? प्लस 3 बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए 19 से 22 हुआ है, कितना बढ़ रहा है? प्लस 3 बढ़ रहा है। तो हम लोग 22 से 3 बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और 25 नंबर पर क्या है? Y है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ORY। आपका आंसर हो जाएगा ORY। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 0 है, 7 है, 26 है, 63, तो आगे क्या होगा? देखिए किस रूप में बढ़ रहा है। 0 को देखिए कैसे लिखा गया है, 0 को लिखा गया है 1 का जो है 1 का क्यू माइनस 1, 1 का क्यू माइनस 1 कर लेंगे 0 आ जाएगा। यहाँ 7 है, तो 7 को क्या लिखा गया है? जैसे देखिए 2 का क्यू माइनस 1, 2 का क्यू में से 1 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही देखिए 26 है, 26 को क्या लिखा गया? 3 का क्यू माइनस 1, 3 का क्यू माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 26 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए 63 है, 63 को क्या लिखा गया है? 4 का क्यू माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। 4 का क्यू माइनस 1, 63 आ जाएगा। किस रूप में बढ़ रहा है? 1 का क्यू माइनस 1, 2 का क्यू माइनस 1, 3 का क्यू माइनस 1, 4 का क्यू माइनस 1, तो आगे क्या हो जाएगा? 5 का क्यू माइनस 1, 5 का क्यू माइनस 1 कर लेंगे, 5 का क्यू 125 होता है, 125 में से 1 घटाएंगे तो 124 हो जाएगा, 124। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ 600 है, उसके बाद 400 हुआ है, फिर 200 हुआ है। क्या हो रहा है? 600 से 400 हुआ, कितना घट रहा है? 200 घट रहा है। 400 से 200 हुआ, कितना घट रहा है? 200 घट रहा है। आगे भी 200 में से 200 घटा लेंगे तो क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। आपका आंसर 0 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत ही आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया प्रश्न आकृति दिया गया है, और प्रश्न आकृति में जिस रूप में आगे बढ़ रहा है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो आगे इससे आगे क्या होगा? क्वेश्चन मार्क की जगह। तो देखिए ये देखिए, इसको देखिए, ये जो है इसको देखिए, ये पहले देखिए ऐसे था, ऐसे था, इसको 90 डिग्री घुमाए हैं, 90 डिग्री इसको घुमाएंगे तो ये कैसे आ गया? ऐसे आ गया। ऐसा देखिए यहाँ आया है, ये देखिए, ये देखिए ऐसे था, इसको 90 डिग्री घुमाए हैं तो ये ऐसे आ गया है। फिर इसको 90 डिग्री घुमाएंगे, ये वाला ऐसे आ रहा है। अब ई वाला जो होगा इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ऐसे होगा, ऐसा हो गया है। अब इसको 90 डिग्री इसको घुमाएंगे तो ऐसा वाला होगा, यानी कि ऐसा फिगर होना चाहिए। ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये वाला आपको, ये वाला कैसा होना चाहिए? इधर घुमा हुआ होना चाहिए, इधर घुमा हुआ होना चाहिए, ठीक है, इधर घुमा
हुआ होना चाहिए। ऐसा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। और दूसरा देख लेते हैं कि जैसे इसमें देखिए पहले क्या लाइन था, 1 2 3 4, इसमें देखिए 1 2 3 4 5, इसमें देखिए क्या पहले 4 गो था रेखा, अब 5 गो रेखा हुआ। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 रेखा हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, रेखा की संख्या भी बढ़ रहा, पहले 4 गो था, 1 2 3 4 गो था, 5 गो हुआ, फिर 6 गो हुआ, अब इसमें 7 गो हुआ है, अब आगे 8 गो हो जाएगा। क्या इसमें गिन के देखिए 8 गो पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ पूरा है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न आकृति दिया गया है, इसमें कह रहा है फिर आगे, इससे आगे क्या हो जाएगा, इससे आगे क्या हो जाएगा। आगे देखिए पहले ये षष्ठभुज हो गया, षष्ठभुज में से पहले यहाँ से एक रेखा हटाया गया है, यहाँ से एक रेखा हटाया गया, पहले ये रेखा था, ये रेखा को हटाया गया यहाँ से, ये रेखा को जो है यहाँ से हटाया गया है, ठीक है। अब क्या किया गया है अगला फिगर में, जस्ट इसके सामने वाला रेखा को, जस्ट इसके सामने वाला रेखा को यहाँ से जो है यहाँ से हटाया गया है, ठीक है। अब जो है क्या किया गया है, अब जो है अब आपको क्या किया जाएगा, यहाँ से जो है जैसे यहाँ से जो है जस्ट उसके बाद ये रेखा को हटाया जाएगा, यहाँ रेखा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से जो है इस रेखा को हटाया जाएगा, यहाँ से इस रेखा को हटाया जाएगा। अब जस्ट इसके सामने वाला जो होगा इसको हटाया जाएगा, इससे आगे। पहले क्या किया गया है फिर से समझिए, पहले यहाँ से एक रेखा हटाया गया, यहाँ हटाया गया है। अब देखिए यहाँ से जस्ट इसके सामने वाला, जस्ट इसके सामने वाला एक रेखा को हटाया गया है। अब देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ से जो है यहाँ से जो है यहाँ से एक रेखा को हटाया जाएगा, यहाँ से हटाया जाएगा। अब जो है इसके सामने, तो जस्ट इसके सामने वाला ये रेखा को हटाया जाएगा, यानी कि आपको ये रहेगा ही, देखिए ये रहेगा, ये रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, और यहाँ से सिर्फ हटा दिया जाएगा रेखा, और ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, और उसके बाद जो है ये ऐसे रहेगा। ऐसा किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में है, आपका आंसर ए हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दिया हुआ है प्रश्न आकृति, तो इससे आगे क्या होगा, देखिए क्या हो रहा है। पहले ये माइनस का जो था, माइनस का एक बैक आया है, एक बैक आया है, यहाँ एक नया आकृति का निर्माण हो, ठीक है। देखिए अब यहाँ था ये माइनस, एक बैक आएगा, यहाँ से बैक आएगा तो यहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है, ये यहाँ था, यहाँ से एक बैक आया है तो यहाँ आ गया है, और एक आगे जो है एक नया आकृति का निर्माण हो रहा है। अब देखिए माइनस यहाँ था, यहाँ से फिर नीचे आएगा, ये नीचे आ जाएगा, माइनस ये नीचे आ गया, तब एक एक बैक आ रहा है, और आगे जो है आगे एक नए आकृति का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार से अब ये बैक जो आएगा, बैक आएगा तो ये यहाँ है, ये कहाँ आ जाएगा, देखिए ये पहले माइनस यहाँ है तो माइनस यहाँ आ जाएगा। ये देखिए आयत जो है ऐसा है, यहाँ आ जाएगा, ये प्लस वाला वहाँ है, प्लस वाला यहाँ आ जाएगा, और एस जो है यहाँ है, यहाँ है एस, एस यहाँ है, एस या एंड मानिए जो फिगर में दिया हुआ है, एंड यहाँ है तो एंड कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ऐसा किस ऑप्शन में है, ऐसा आपको किस ऑप्शन में है, ऐसा जो है ऑप्शन, और एक आगे, और एक आगे जो है नया आकृति का निर्माण हो जाएगा, एक नया आकृति का भी निर्माण हो गया। तो यहाँ देखिए माइनस हो गया, आयत हो गया, यहाँ प्लस वाला तो नहीं होगा, हाँ प्लस वाला होगा, प्लस वाला होगा, प्लस हो गया, एंड हो गया, और नया आकृति का निर्माण, आपका आंसर बी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वक्तव्य दिया है, वक्तव्य मतलब कथन दिया है, कथन क्या करा है, करा कि सभी लड़कियां लड़के हैं, देखिए क्या करा है, सभी लड़कियां, जितना भी लड़की है, लड़की करा है कि सभी लड़कियां जो है लड़के हैं, सभी लड़कियां लड़का हो जाएगा, ठीक है, सभी लड़की लड़का हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है आगे, कोई भी लड़का जो है, कोई भी लड़का काला नहीं है, कथन में कह रहा है कि कोई भी लड़का जो है काला नहीं है, कोई भी लड़का जो है काला नहीं है, ठीक है। अब आपका फिगर तैयार है। अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सभी लड़के, लड़कियां है, यहाँ जो है जितना भी लड़का है, टोटल लड़का लड़की होगा नहीं होगा। देखिए ये लड़का बड़ा फिगर है और ये लड़की का जो है छोटा फिगर है, तो बड़ा फिगर से छोटा फिगर में जाएंगे तो कुछ बला हो सकता है, लेकिन कहेंगे टोटल का टोटल लड़की हो जाएगा लड़का, ये गलत हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है कथन निष्कर्ष जो है पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए क्या कह रहा कि कोई भी लड़की जो है काली नहीं है, कोई भी लड़की, देखिए कोई भी लड़की यहाँ है और काला ब्लैक है, कोई भी लड़की काली नहीं है, बात सही है, ठीक है, कथन के अनुसार बात सही है, लेकिन ऐसे होता नहीं है, सही है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन वक्तव्य, फिर वक्तव्य मतलब कथन दिया हुआ है कि धनी व्यक्ति जो है, धनी व्यक्तियों की अपेक्षा निर्धन अधिक विश्वसनीय जो है होते हैं। फिर से पढ़िए, फिर से समझिए, कह रहा है कि धनी व्यक्ति की अपेक्षा जो है, धनी व्यक्ति की अपेक्षा निर्धन जो होता है अधिक विश्वसनीय होते हैं। ठीक है, ये कथन हो गया। अब देखिए निष्कर्ष में क्या कह रहा है, निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है कि अधिकतर धनवान व्यक्ति जो है विश्वास करने योग्य नहीं होते हैं। देखिए कथन के अनुसार क्या कर रहा है, कथन में कह रहा है कि धनी व्यक्ति जो है, धनी व्यक्ति की अपेक्षा निर्धन व्यक्ति जो है अधिक विश्वसनीय होता है। तो मतलब क्या हुआ कि धनवान व्यक्ति जो है विश्वास करने योग्य नहीं होते हैं। कथन के अनुसार जो है ये बात सही हो जाएगा, क्योंकि कथन में कह रहा है कि धनी व्यक्ति की अपेक्षा जो है निर्धन व्यक्ति जो है विश्वसनीय होते हैं। निर्धन व्यक्ति, इसका मतलब डायरेक्ट कहने का मतलब यही हो गया कि अधिकतर धनी व्यक्ति जो होगा, अधिकतर धनी व्यक्ति ये विश्वास करने योग्य नहीं होते हैं। इस हिसाब से एक सही हो गया। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा कि निर्धन व्यक्ति जो है, निर्धन व्यक्ति अछूत व्यक्ति होता है। ये तो कथन में नहीं कहा गया है कि निर्धन व्यक्ति अछूत होता है कि नहीं होता है, ये गलत बात हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन केवल और केवल एक सही हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जो है सजाना है। तो देखिए सबसे पहले सुनिए, सबसे पहले जो है क्या होगा, सबसे पहले जन्म होगा। ठीक है, सबसे पहले जन्म होगा, किसी का भी मान लीजिए पहले जन्म हुआ, जन्म होगा, जन्म के बाद जो है पहले जन्म हुआ, जन्म के बाद जो है वो क्या करेगा, जन्म के बाद शिक्षा ग्रहण करेगा। जन्म होगा, जन्म के बाद जो है शिक्षा ग्रहण करेगा। जब शिक्षा ग्रहण किया हुआ हो जाएगा, शिक्षा ग्रहण किया हो जाएगा, उसके बाद वो विवाह करेगा। ठीक है, विवाह करेगा, शिक्षा के बाद जो है विवाह करेगा, विवाह कर लेगा, विवाह के बाद जो है तब लास्ट में उसका जो है मृत्यु होगा, और मृत्यु होगा, मृत्यु के बाद जो है अंतिम संस्कार होगा। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर 15,423 यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, चाबी है, ताला है, उसके बाद जो है दरवाजा है, कमरा है और बत्ती जलाना है। तो देखिए सबसे पहले चाबी लेंगे हम लोग, चाबी लेते हैं, चाबी लिए, चाबी लेंगे, उसके बाद जाएंगे, चाबी लेने के बाद ताला खोलेंगे। ठीक है, चाबी लेंगे पहले, सबसे पहले, उसके बाद ताला खोलेंगे। ताला जब खोल लेंगे, ताला खोलने के बाद जो है हम लोग दरवाजा खोलेंगे, ताला खोल लेंगे, ताला खोलने के बाद जो है दरवाजा खोलेंगे। जब दरवाजा खोल लेंगे, दरवाजा खोल लिए, उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, कमरा में जाएंगे, कमरा में जाएंगे, और कमरा में जाएंगे, कमरा में जब पहुंच गए हैं तो पहुंचने के बाद क्या करेंगे, बत्ती हम लोग जला लेंगे। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 13,245 आपका आंसर ये हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे प्रश्न आकृति दिया गया है। ठीक है, प्रश्न आकृति में अच्छा यहाँ वाट दिया हुआ है, इसको पूरा करना है। जैसे देखिए यहाँ वृत्त था, यहाँ वृत्त था। ठीक है, यहाँ ये वृत्त है, यहाँ वृत्त है, तो इसको कैसे, ये यहाँ था, यहाँ इस रूप में जा रहा है, ये यहाँ था, यहाँ इस रूप में जा रहा है, यहाँ देखिए यहाँ था, यहाँ कॉर्नर पकड़ रहा है, यहाँ एगो फिगर होगा, एगो यहाँ फिगर हो जाएगा। ऐसा किस फिगर में है, ऐसा आपको ऑप्शन सी में है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अशिक्षित का संबंध शिक्षा से है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर अशिक्षित है तो उसको शिक्षा देकर हम लोग शिक्षित करेंगे। कोई भी व्यक्ति अशिक्षित है तो उसको शिक्षा देकर शिक्षित करेंगे। उसी प्रकार से अगर कोई रोगी है तो उसको हम लोग औषधि देकर उसको जो है हम लोग औषधि देकर उसका उपचार करेंगे, औषधि देकर उसका उपचार करेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जी, दर्जी का संबंध वस्त्र से है तो कृषक का संबंध किससे होगा। देखिए दर्जी जो है, दर्जी जो है वस्त्र जो है बनाने का कार्य करता है, वस्त्र बनाने का कार्य करता है। ठीक है, उसी प्रकार कृषक जो है, कृषक जो होता है ये फसल को उगाने का कार्य करता है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ए, 17 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ ए है, एफ है, के है, पी है, इसको किस रूप में ZUPK लिखा गया है। ठीक है, यहाँ देखिए ए का उल्टा हो गया जेड, एफ है, एफ का उल्टा यू हो गया, के है, के का उल्टा पी हो गया। ठीक है, पी है, पी का उल्टा के हो जाएगा। उसी प्रकार से उल्टा विपरीत अक्षरों को लिखा गया है, तो विपरीत अक्षर लिखिए, बी है, बी का उल्टा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, जी है, जी का उल्टा टी हो जाएगा, एल है, एल का उल्टा ओ हो जाएगा। ठीक है, क्यू है, क्यू का उल्टा जे हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, YTOJ, YTOJ। आपका आंसर डी हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए, यहाँ ए 1 नंबर पर है, सी 3 नंबर पर है, ई 5 नंबर पर है, एफ 6 नंबर पर है, एच 8 नंबर पर है, जे 10 नंबर पर है, ठीक है। ओ 15 नंबर पर है, क्यू 17 नंबर पर है। क्यू देखिए, क्यू जो है आपको 17 नंबर पर है। क्यू कितना नंबर पर है? क्यू आपको 17 नंबर पर है। क्यू 17 नंबर पर हो गया। एस जो है 19 नंबर पर हो गया। अच्छा यहाँ देखिए, ये 1 है, 1 से ये 3 हुआ है, मतलब 6 हुआ है। 1 से कितना हुआ है? 6 हुआ है, तो कितना बढ़ रहा है? +5 हो रहा है। यहाँ देखिए 3 है, 3 से 8 हुआ है, कितना बढ़ रहा है? +5 हो रहा है। यहाँ देखिए 5 है, 5 से 10 हुआ है, कितना बढ़ रहा है? 5 बढ़ रहा है। तो क्या देख रहे हैं? +5 5 हो रहा है। तो यहाँ 15 है, 15 में 5 बढ़ा देंगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ 17 है, 17 में 5 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। यहाँ 19 है, 19 में 5 बढ़ा देंगे तो 24 हो जाएगा। अब देखिए, ये 15 5 20 हो गया। 20 नंबर पर आपको टी हो जाएगा, 22 नंबर पर आपको भी है, और 24 नंबर पर आपको एक्स है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? टी भी एक्स। आपका आंसर हो जाएगा टी भी एक्स। टी भी एक्स, टी हो गया, टी भी एक्स ऑप्शन में है ही नहीं, लगता यहाँ डबल भी लिखा गया है। आपका आंसर बी हो जाएगा। गलत बोल दिए, नहीं ऑप्शन है ही नहीं इसमें। फिर से एक बार देख लें। 1 नंबर पर था, ये 3 नंबर पर था, ये 5 नंबर पर, ये 6 नंबर पर, ये 8 नंबर पर, ये 10 नंबर पर था। देखिए 1 से 6 हुआ, कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। 3 से 8 हुआ, कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। 5 से 10 हुआ, कितना बढ़ रहा है? 5 बढ़ रहा है। तो 5 ही तो बढ़ रहा है, सभी में 5 5 बढ़ रहा है। तो हम लोग 15 से 5 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 17 से 5 बढ़ाएंगे तो 22 हो जाएगा, 19 से 5 बढ़ाएंगे तो 24 हो जाएगा। तो आपका आंसर टी भी एक्स हो जाएगा। आपका आंसर टी भी और एक्स हो जाएगा, जो कि कोई ऑप्शन में नहीं है, लिखने में मिस्टेक है, ठीक है। आपका आंसर टी भी एक्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए देखिए 1 नंबर पर है, जी 7 नंबर पर है, आई 9 नंबर पर है, ओ 15 नंबर पर है। तो देखिए कैसे बढ़ रहा है। यहाँ 1 है, 1 से 9 हुआ है, कितना बढ़ रहा है? +8 बढ़ रहा है। यहाँ 7 है, 7 से 15 हुआ है, कितना बढ़ रहा है? +8 बढ़ रहा है। तो हम लोग इसमें भी 8 8 बढ़ा लेंगे। ये देखिए 5 नंबर पर है, के 11 नंबर पर है। 5 से 8 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 5 13 हो जाएगा। 11 से 8 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो 13 नंबर पर क्या है? 13 नंबर पर आपको एम है, और 19 नंबर पर क्या है? एस है। आपका आंसर एम एस हो जाएगा, एम एस हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ 8 है, और 8 को 28 लिखा गया है। उसी प्रकार 27 को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, 8 को क्या किया है कि ये देखिए, इसको 2 का क्यू कर लिया है, और इसको जो है 3 का क्यू +1 कर दिया है। क्या किया है? फिर से समझिए, 2 का क्यू किया है, 2 के बाद जो है 3 का क्यू +1 कर दिया है। क्या यहाँ ये 3 का क्यू है? 3 का क्यू है, 2 से 1 बढ़ाया था 3, 3 का क्यू +1 कर दिया था। तो यहाँ 3 है, 3 से 1 बढ़ाएंगे 4, 4 का क्यू +1 कर देंगे। 4 का क्यू कितना होता है? 64 होता है। 64 कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 65 हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ 3 है, 3 को 27 लिखा गया है, तो 5 को क्या लिखा जाएगा? 3 का क्यू 27 लिखा गया है, 5 का क्यू 125 हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान था क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी गई प्रश्न आकृति में कह रहा है आगे क्या होगा, इससे आगे क्या होगा। जैसे ये देखिए, किस साइड रंगा हुआ है? इस साइड रंगा हुआ है, इस साइड रंगा हुआ है, इस साइड रंगा हुआ है, लेफ्ट साइड रंगा हुआ है। तो जस्ट इसको क्या किया है? राइट साइड रंग दिया है, राइट साइड रंग दिया है, राइट साइड रंग दिया है। इसमें देखिए क्या किया गया है? जस्ट इस मैंने उल्टा कर दिया गया है, एक तरह से कहे तो दर्पण प्रतिबिंब बना दिया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए, जैसे ये नीचे रंगा हुआ है, उल्टा कर दिया गया है, मतलब ये बायां साइड रंगा था तो दायां रंग दिया। यहाँ नीचे रंगा हुआ है, सब में देखिए, सभी फिगर में नीचे रंगा हुआ है, तो जस्ट इसका उल्टा हम लोग ऊपर में रंगा हुआ, ऊपर में नहीं, ये राइट साइड हो गया। ऊपर में तीनों फिगर में रंगा हुआ, इसमें है, इसमें है और इसमें है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आकृति दिया हुआ है। यहाँ त्रिभुज था, 3 भुजा से बना था, त्रिभुज था, त्रिभुज से ये चतुर्भुज यानी कि आयत हो गया। यहाँ 5 भुज है, तो षष्ठभुज वाला जो होगा पकड़ लीजिए, षष्ठभुज वाला ऑप्शन बी है, आपका बी हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा की प्रामंता, प्रामंता जो है गधे वाला, कह प्रामंता गधे वाला अपने गधे के साथ दक्षिण दिशा में जो है चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। प्रामंता एक गधा वाला है जो क्या करता है कि दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। दक्षिण दिशा में चल दिए, दक्षिण दिशा नीचे होता है। अब कह रहा है कि फिर ये दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलने के बाद, दक्षिण दिशा में कितना चलता है? 1 किलोमीटर चलता है। दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। 1 किलोमीटर चलने के बाद जो है, 1 किलोमीटर चलने के बाद
गधे को जो है, गधे को 1 किलोमीटर चलने के बाद गधे को जो है छोड़कर बाईं ओर मुड़ जाता है। अब यहाँ से जो है बाईं ओर मुड़ेगा तो ऐसे मुड़ जाएंगे, इधर बाईं ओर मुड़ेंगे, बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ गए, ठीक है, बाईं ओर मुड़ जाता है और 1.5 किलोमीटर चलने लगता है। ठीक है, यहाँ से अभी ये कितना चला है, 1.5 किलोमीटर चला है, 1.5 किलोमीटर चला है। अब फिर देखिए 1.5 किलोमीटर चलने के बाद पुनः हुआ बाईं ओर मुड़ता है। यहाँ जब 1.5 किलोमीटर ये चल लिया है तो पुनः हुआ बाईं ओर मुड़ेगा, पुनः हुआ बाईं ओर मुड़ेगा, कितना मुड़ता है, मतलब ये नहीं चर्चा किया, सिर्फ कह रहा है बाईं ओर मुड़ रहा है। अब बाईं ओर मुड़ गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है कि वह अंत में किस दिशा में चल रहा है, अंत में किस दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। ठीक है, अंत में उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुषमा रश्मि से जो है अधिक धनवान है, परंतु आनंद जो है प्रिया से अधिक धनाढ्य नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं, जो कह रहा है सुषमा जो है रश्मि से अधिक धनवान नहीं है। चलिए जो धनवान है उसको आगे रख लेते हैं, जो कम धनवान है उसको पहले रख लेते हैं। तो सुषमा जो है, सुषमा रश्मि से अधिक धनवान है, रश्मि को आर मान लेते हैं और सुषमा को एस मान लेते हैं। ये अधिक धनवान है, इसको आगे बिठा लेते हैं। ठीक है, सुषमा रश्मि से अधिक धनवान है, परंतु आनंद जो है प्रिया से अधिक धनवान, अधिक धनाढ्य नहीं है, मतलब अधिक धनाढ्य है। ये आनंद जो है, आनंद, ये आनंद इससे आगे पीछे कुछ चर्चा तो नहीं किया है, लेकिन ये कह रहा है कि सुषमा जो है रश्मि से अधिक धनवान है, परंतु लगाया है, परंतु कह रहा है आनंद जो है प्रिया से, आनंद प्रिया से अधिक धनाढ्य है। आनंद जो है, आनंद को एन मान लेते हैं और प्रिया को पी मान लेते हैं। आनंद जो होगा प्रिया से अधिक धनाढ्य हो गया, धनाढ्य मतलब अधिक धनवान हो गया। चलिए आगे कह रहा है अरुण, अरुण और रश्मि समान धन वाले हैं। अरुण और रश्मि, रश्मि यहाँ है, अरुण को एयर मान लेते हैं। अरुण और रश्मि जो है समान धनवान है, ये दोनों बराबर जगह पर आ गया। ठीक है, आगे कह रहा है परंतु अरुण और रश्मि समान धन वाले हैं, परंतु शोभा जो है, शोभा सुषमा से अधिक धनवान है। शोभा जो है ये सुषमा है, शोभा जो है सुषमा से अधिक धनवान है, तो इससे आगे हो गया। अब देखिए कथन में क्या कह रहा है, कथन में कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, सही कथन को चुनना है। देखिए कथन में क्या कह रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है अरुण जो है, अरुण सुषमा की अपेक्षा कम धनवान है। अरुण यह है, अरुण सुषमा की अपेक्षा कम धनवान है, बात सही हो गया, ऑप्शन यही सही हो गया। आगे देखिए दूसरा भी चेक कर लेते हैं, कह रहा है रश्मि जो है प्रिया की अपेक्षा गरीब है। ये रश्मि जो है, रश्मि ये नहीं कह रहा है, रश्मि जो है, रश्मि प्रिया की अपेक्षा गरीब है, नहीं ये अमीर है, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। देखिए आगे कह रहा है प्रिया जो है अरुण से अधिक धनवान है, ये प्रिया नहीं, प्रिया अरुण से तो गरीब है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए आनंद कह रहा है आनंद रश्मि की अपेक्षा अधिक धनवान है, आनंद जो है, ये आनंद जो है रश्मि की अपेक्षा अधिक धनवान नहीं, अधिक गरीब है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए समूह में जैसे ये 3 है, 8 है, 13 है, किस रूप में ये 3, 8, 13 है, इसका संबंध किस तरह से है, उसी तरह से किस ऑप्शन में है। ठीक है, तो देखिए इसका संबंध कैसा है, ये 8 को क्या किया गया, 3 का स्क्वायर माइनस 1 किया गया, 8 आ गया, और 3 का स्क्वायर माइनस 1 किया गया है, जो ये संख्या है इसका स्क्वायर माइनस 1 किया गया है, और इससे ये जो है प्लस 5 ज़्यादा है। ऐसा देखते हैं किस ऑप्शन में, ये 3 हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 9 से 1 कम नहीं है, ये गलत हो गया। ये 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 4 से 1 कम 3 नहीं है। यहाँ देखिए 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 करेंगे 63 आ रहा, और 63 से 5 ज़्यादा है, ये 63 से 5 ज़्यादा नहीं है, 63 5 68 होना चाहिए, नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे 15 आ जाएगा, और 15 से प्लस 5 ज़्यादा है। क्वेश्चन में भी तो यही किया गया था, जो संख्या पहला दिया हुआ था इसका स्क्वायर -1 था, और ये जो है इससे 5 ज़्यादा था, तो जो संख्या दिया है उसका स्क्वायर -1 हो गया और इससे 5 ज़्यादा है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ 3 है, 29 है, 35 है, किस तरह से 3, 29 और 35 का संबंध है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए ये 3 से 29 हुआ है, तो ये जो है आपको 3 का क्यू +2 है,
3 का क्यू प्लस 2 करेंगे, 3 क्यू 27 हो गया, प्लस 2 29 हो गया। अब इससे कितना ही ज्यादा है, 6 ज्यादा है, प्लस 6 है, यानी कि क्यू प्लस 2 और उसके बाद जो है 6 ज्यादा है। उसी तरह से देखते हैं किस ऑप्शन में, यहाँ 5 का क्यू क्या हो जाएगा, 5 का क्यू अब प्लस 2 127 हो रहा है, 127 में 6 जोड़ेंगे तो 133 आएगा, नहीं है 131 है, गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 का क्यू प्लस 2, 2 का क्यू 8 प्लस 2 10 होना चाहिए, नहीं है, गलत हो गया। यहाँ देखिए 4 का क्यू प्लस 2 करेंगे, 4 का क्यू प्लस 2 करेंगे 64 होगा, 4 का क्यू 64 प्लस 2 66 होगा, और 66 में 6 जोड़ेंगे 72 आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें भी चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए 6 का क्यू प्लस 2, 6 का क्यू 216, 216 प्लस 2 करेंगे 218, नहीं है, गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि घन की 2 स्थिति दर्शाई गई है, तो इसमें कह रहा है अंक 4 के जो है विपरीत कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अंक होगा, अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो देखिए दोनों में क्या क्या कॉमन मिल रहा है, आपको 4 कॉमन मिल रहा है, 4 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो 4 का विपरीत तो 4 हो जाएगा, 4 कॉमन मिल रहा है। देखिए 4 के अगर क्लॉकवाइज चलेंगे 4 है, 4 के बाद 3 लेंगे, 3 के बाद जो है 2 लेंगे, यहाँ देखिए 4 है, 4 के बाद 5 लेंगे, 4 है कॉमन, जो दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो सबसे पहले 4 कॉमन मिल रहा था, 4 लिख लिए, और इसको क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 है, 4 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 है। ठीक है, वही देखिए 4 है, 4 के बाद जो है क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 है, और 5 के बाद 1 है। तो क्या देख रहे हैं, 3 का विपरीत 5 हो गया, 2 का विपरीत 1 हो गया, लेकिन 4 का विपरीत क्या होगा नहीं पता है, नहीं दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि जब घन जो होगा, घन में उसमें अंक कितना तक होगा, 6 तक ही नंबरिंग होगा, 1 से 6 तक होगा। तो आपको देखिए इसमें देखिए 1 भी हो गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, और 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, एगो बचा हुआ है, क्या है, 6 बचा हुआ है। इसका मतलब जो है ये 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न चित्र के द्वारा जो है किस संख्या कह रहा है कि निम्न चित्र में किस संख्या के द्वारा ऐसे युवाओं को दर्शाया गया है, ऐसे युवाओं को दर्शाया गया है जो रोजगार से लगे हैं परंतु शिक्षित नहीं है। ठीक है, रोजगार से ऐसे युवा को चुनना है जो रोजगार से तो लगा हुआ है परंतु शिक्षित नहीं है। तो देखिए युवा, देखिए युवा यानी कि इस फिगर में देखना है आपको, इस फिगर में, और जो है ये युवा वाला फिगर में देखना है, और ये रोजगार से लगा हुआ फिगर में देखना है। शिक्षित नहीं है मतलब पढ़ा लिखा वाला फिगर नहीं देखना है। ये दोनों फिगर में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है। आपका आंसर बी हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा आकृति मिनट, दिन और कौन सी आकृति जो है मिनट हो गया, दिन हो गया, और जो है एक हमको लगता है दिन के बाद जो है महीना छूट गया है, महीना लगा देते हैं। कौन सी आकृति में मिनट हो गया, दिन हो गया, और दिन के बाद जो है और के बाद जो है छूट गया, महीना होना चाहिए। ठीक है, महीना। तो देखिए सबसे पहले ये बड़ा वाला फिगर ले लेते हैं, महीना। ठीक है, इसको महीना ले लेते हैं, महीना ले लिए। अब महीना के अंतर्गत दिन आ जाएगा, महीना के अंतर्गत जो है दिन आ जाएगा, महीना के अंतर्गत आपको दिन आ जाएगा। अब दिन ले लिए, अब दिन से छोटा तो क्या आ जाएगा, घंटा आएगा। घंटा नहीं है, घंटा से छोटा आपको क्या ले सकते हैं, मिनट ले सकते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्प में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। मतलब ऐसा जो है ये जैसा है, ये किस आकृति में छुपा हुआ है। इसमें देखिए संभव ही नहीं है, ये गलत हो गया। हाँ, इसमें देखिए तो ऐसा 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 के बाद ये ऐसे, फिर ऐसे है। हाँ है, ऑप्शन बी ही में है, आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, करण के किस उत्तर आकृति के द्वारा प्रश्न आकृति पूरा हो जाएगा। ठीक है, किस आकृति के द्वारा है जो प्रश्न आकृति पूरा हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए क्या था, यहाँ ऐसे था, जस्ट इसके विपरीत ऐसे हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ क्या है, एक बीच में रेखा खींचा हुआ है, इसमें भी एगो खींच लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए ऐसे था, हम लोग इसको ऐसे खींच लेते हैं, पूरा हो जाएगा। तो ऐसा और ऐसा किस आकृति में है,
ऐसा आपको किस आकृति में है, ऐसा ये हो गया, ये हो गया, और ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा हो गया, और उसके बाद जो है ये तो होगा नहीं, ये गलत हो गया, ये जो है ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऐसा आ गया, ऐसा तो बीच में कहीं है नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये तो ऐसा है, इसमें डबल, हाँ है, यही तो है, इसमें देखिए ऐसे आ गया है, ये सीधा है, ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, लेकिन ये इधर से होना चाहिए, ये देखिए सीधा रेखा हो गया, ये सीधा रेखा हो गया, ये इधर से आ रहा है, आ रहा है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, करा कि उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति जो है प्रश्न आकृति के का जो है दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब, तो दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण देखिए कहाँ लगा हुआ है, दर्पण जो है आपको ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, ऊपर लगा हुआ है, तो ये देखिए ऐसे है, ये पलटेगा, कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये रंगा हुआ भाग जो है नीचे आ जाएगा और ये बिना रंगा हुआ भाग ऊपर चल जाएगा। तो ये रंगा हुआ भाग नीचे आ गया है यहाँ, और बिना रंगा हुआ ऊपर चल गया है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिगर देखिए, कह रहा है नीचे दिए गए आकृति का अनुक्रम दिया गया है। ठीक है, जिनका वर्गों में समूहन किया जा सकता है उस ग्रुप को ज्ञात कीजिए जिसमें आकृतियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब समान ग्रुप वाला को जो है चुनना है एक साथ। जैसे एक लीजिए, पहले एक लीजिए, तो ऐसा फिगर एक हो गया, और एक के बाद आपको 5 हो गया, तो एक 5 वाला चुनिए, एक 5 इसमें है, एक 5 इसमें, एक 5 इसमें है, इसमें एक 5 नहीं है, ये गलत हो जाएगा। हाँ, इसमें है, इसको अभी पकड़ते हैं, इसमें है, इसको पकड़ते हैं, इसमें एक 5 नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 2 है, ये देखिए त्रिभुज वाला हो गया, और ये जो है वर्ग हो गया। तो इससे जो है हम लोग त्रिभुज और ये मतलब इससे जो है ऐसा वर्ग बना सकते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए 2 और 4 को ले सकते हैं हम। 2 और 4 इसमें नहीं है, 2 और 4 इसमें है, 2 और 4 इसमें है। अब देखिए 3 ऐसा वाला जो है किसमें है, 6 में है, यानी कि 3 और 6 का संबंध हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यंजक दिया हुआ है, ये व्यंजक दिया है, कह रहा है इसके मान में कह रहा है क्या अंतर होगा यदि गुना को प्लस लिखा जाए, भाग के स्थान पर माइनस लिखा जाए, और माइनस के स्थान पर गुना लिखा जाए, तो और प्लस के स्थान पर भाग लिखा जाए। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले जो मान दिया है इसका मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, और उसके बाद जो है अगर हम कह रहा है प्लस को जो है गुना को प्लस में बदल लेंगे, भाग को माइनस में बदल लेंगे, ये बदलने के बाद जो है दोनों के मान में क्या अंतर आता है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका मान ज्ञात करते हैं। यहाँ भाग 4 भागा 2 है, यहाँ भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ 3 है, 3 गुना 2 होगा, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या आ गया है, 6 आ गया। 6 के बाद आपको क्या बचा है, -5 बचा है, फिर उसके बाद जो है 5 बचा है। देखिए -5 + 5 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि ये जो समीकरण दिया हुआ है इसका मान क्या होगा, इसका मान आपको 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि जब चिन्ह को बदल देंगे, देखिए क्या क्या दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 3 गुना 4 दिया है, भागा 2 है, -5 है, +5 है। ठीक है, अब चिन्ह बदलिए। यह देखिए गुना है, देखिए गुना को क्या लिख रहा है, कह रहा है यदि गुना को गुना के स्थान पर क्या लिख रहा है, प्लस लिख रहा है, तो गुना के स्थान पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, 3 + 4। अब देखिए भाग के स्थान पर माइनस लिखा जा रहा है, तो भाग के स्थान पर माइनस लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा माइनस के स्थान पर क्या लिख रहा है, माइनस के स्थान पर गुना लिख रहा है, हम लोग भी गुना लिख लेते हैं। उसके बाद कह रहा है प्लस के स्थान पर क्या लिख रहा है, भाग लिख रहा है, प्लस के स्थान पर भाग लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। 5 से भाग देंगे, 5 में एक बार में लगेगा, 2 गुना 1 करेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 3 7 हो जाएगा, 7 में से 2 घटेगा 5 आ जाएगा। अब कह रहा था कि ये जो समीकरण दिया है और इसके मान को मतलब बदल देने पर, इस चिन्ह को बदलने पर ये दोनों के मान में क्या अंतर होगा। पहले मान अगर चिन्ह नहीं बदल रहे थे तो मान 6 आ रहा था, अब चिन्ह बदलने हैं तो मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो दोनों के मान में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, ये 2 है, 3 है, 7 है, इसको किस रूप में 42 लिखा गया है, तो कीजिए 2 तिया 6, 6 सते 42। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी कर लीजिए, 8 गुना 9, 8 9 72 हो गया, 72 गुना 1 72 हो जाएगा।
तो वाट के जगह क्या हो जाएगा 72, आपका आंसर ए हो जाएगा। बहुत ही आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें ऑड चुनना है। 40 नंबर क्वेश्चन में आपको ऑड चुनना है, यानी कि इससे भिन्न चुनना है। ठीक है, देखिए अंधा है, बहरा है, गूंगा है, मूर्ख है। देखिए अंधा हो गया, बहरा हो गया, गूंगा, ये तो शारीरिक प्रॉब्लम है, और मूर्खता तो ये शारीरिक प्रॉब्लम नहीं कह सकते हैं, यानी कि आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुरान है, उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब है, उसके बाद देखिए बाइबिल है, उसके बाद कामयानी है। तो ये आपको देखिए कुरान, उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब, और उसके बाद ये बाइबिल जो है ये प्रमुख धार्मिक ग्रंथ का पुस्तक है, और ये जो है किसी भी धर्म ग्रंथ का पुस्तक नहीं है, यानी कि अलग यही हो गया। आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें भी क्या करना है आपको, इसमें भी आपको ऑड चुनना है, इसमें भी आपको ऑड चुनना है। ठीक है, ऑड चुनते हैं। जैसे देखिए ये शुरू में देखिए ई है, शुरू वाला लेटर और लास्ट वाला लेटर को देखिए, ई का उल्टा भी होता है, ई का उल्टा भी हो गया। इसमें देखिए डी है, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, यहाँ तो वाई है, फॉलो नहीं कर रहा। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए सी है, सी का उल्टा एक्स होता है, यानी कि शुरू वाला लेटर और लास्ट वाला लेटर इसके विपरीत अक्षर है। यह देखिए शुरू वाला लेटर जी है और लास्ट वाला लेटर टी है, यानी कि शुरू वाला लेटर और लास्ट वाला लेटर जो है उसका विपरीत है, उसका विपरीत है। ठीक है, सभी ऑप्शन में ऐसा है, शुरू वाला लेटर और लास्ट वाला लेटर विपरीत अक्षर है, शुरू वाला लेटर और लास्ट वाला लेटर जो है विपरीत अक्षर है। ऑप्शन बी में डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, जो कि डब्ल्यू नहीं है। आपका आंसर बी हो जाएगा। तीनों समान है, बी जो है अलग है, अलग ही चुनना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी 4 नंबर पर है, 4 से 5 हुआ है, फिर 5 बढ़ा है, फिर 1 बढ़ा है, ऐसा क्या जा रहा है, 1 बढ़ा है, फिर 14 5 बढ़ा है, फिर 1 बढ़ा है। देख लेते हैं, देखिए पहले 1 बढ़ा है, फिर 5 बढ़ा है, फिर 1 बढ़ा है। यहाँ देखिए 1 बढ़ा है, फिर 5 बढ़ा है, और फिर 1 बढ़ा है। चलिए आगे देखिए, आर से 1 बढ़ा है, फिर 5 बढ़ा है, फिर 1 बढ़ा है। ठीक है, यहाँ देखिए 14 से 1 बढ़ा है, 1 से यहाँ कितना बढ़ गया है, 6 बढ़ गया, 15 6 21, यानी कि सभी में बीच वाला लेटर जो है, बीच वाला लेटर सभी में 5 5 बढ़ता है, इसमें प्लस 6 हो गया है, यानी कि ऑड यही हो जाएगा, इसमें ऑड ही चुनना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए आगे देखिए, 1 है, 2 है, 4 8 कैसे बढ़ रहा है, 1 का दुगुना 2 हो गया, 2 का दुगुना 4 हो गया, 4 का दुगुना 8 हो गया, 8 का दुगुना 16 हो गया, 16 का दुगुना 32 हो गया, 32 का दुगुना 64 हो गया, और 64 का दुगुना 128 हो जाएगा। 128 की जगह यहाँ 96 है, यही गलत हो गया, इसमें गलत संख्या ही चुनना था। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा हुआ है, इसमें 64 का डबल क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा, जो कि 96 है, 96 ही गलत हो जाएगा, यानी कि भिन्न यही हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो 13 है, 3 है, 39 है। तो इसमें देखिए हाँ एक बात ये कॉमन मिल रहा है कि ये देखिए लास्ट वाला 2 लेटर जो है, ये लास्ट वाला 2 लेटर जो है सभी में देखिए लास्ट वाला 2 लेटर 13 से विभाज्य है, 13 से ये विभाज्य है, 13 से विभाज्य है, ये भी 13 से विभाज्य है, ये भी 13 से विभाज्य है, लेकिन ये जो है 13 से विभाज्य नहीं है, गलत संख्या ही चुनना था। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 11322, 11322, ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें भी ऑड ही चुनना था। ठीक है, चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ।